नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैदिक सेंट्रल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोली के बारे में, जिसे कलावा भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में मोली बांधने का कितना महत्व होता है। जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है, कीर्तन होता है, हवन होता है, या हम किसी और के घर हवन पूजन कीर्तन में जाते हैं, या फिर मंदिर में जाकर हवन कीर्तन पूजन कराते हैं, तब पंडित जी हमारे हाथ में मोली बांधते हैं। और यह मोली बांधने की परंपरा वर्षों से चलती आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि मोली क्या होती है। मोली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। इसका तात्पर्य सिर से भी होता है। हाथ की कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहा जाता है। वामन भगवान ने असुरों के दानवीर राजा बलि के हाथ की कलाई में उसकी अमरता के लिए एक रक्षा सूत्र बांधा था, जिसे रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक वैदिक नाम है, जिसका नाम है उपमणिबंध। तो चलिए जानते हैं मोली कैसी होती है। मोली कच्चे धागे यानी सूत की बनी होती है, जिसमें 3 रंग होते हैं, हरा, लाल और पीला। लेकिन कभी कभी हमें यह 5 रंगों के धागे वाली भी मिलती है, जिसमें सफ़ेद और नीला रंग भी होता है। 3 धागों वाली मोली त्रिदेव और 5 रंगों वाली यानी 5 रंगों के धागों वाली मोली को पंचदेव का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि मोली को क्यों बांधा जाता है। आप सभी जानते हैं कि मोली आस्था का प्रतीक होती है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले हम मोली बांधकर यह संकल्प करते हैं, यह कामना करते हैं कि हमारे जीवन में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। मोली बांधने से त्रिदेवों का आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है, साथ में त्रिदेवियों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। व्यक्ति को हर बाधा से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में आने वाले हर संकट दूर हो जाते हैं, तथा साथ में ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। चलिए अब जानते हैं कि मोली को हम कहाँ कहाँ बांध सकते हैं। मोली को हम गले में, कमर में और हाथ की कलाई में बांध सकते हैं। आपके घर में यदि कोई नई वस्तु आई है, कोई वाहन आया है, तो हम मोली को वहाँ पर भी बांध सकते हैं। यदि आपने कोई मन्नत ली है, तो आप किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाकर उस मन्नत को पूरा करने के लिए वहाँ कलावा बांध सकते हैं। चलिए अब बताती हूँ कि मोली को कब कब बांध सकते हैं और उसके बांधने के क्या नियम हैं। किसी भी तीज त्योहार पर या कोई भी शुभ दिन हो, हम मोली बांध सकते हैं। मंगलवार और शनिवार का दिन मोली बांधने के लिए शुभ माना जाता है। यदि आपके हाथ में कोई पुरानी मोली पहले से बंधी हुई है, तो आप उसको मंगलवार और शनिवार के दिन ही उतारें और उसी दिन मंदिर में बैठकर नई मोली बांध सकते हैं। और पुरानी मोली को उतारकर पीपल के वृक्ष के नीचे या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। संक्रांति के दिन मोली बांधना बहुत शुभ माना जाता है। चलिए ये तो हो गए कि कब बांधी जाती है। अब जानते हैं कि मोली के बांधने के नियम क्या हैं। अविवाहित कन्याओं और पुरुषों को दाएं हाथ में मोली बांधना शुभ होता है। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में मोली को बांधना शुभ माना जाता है। यानी आप अगर विवाहित हैं तो बाएं हाथ में बांधें, और अगर आप अविवाहित हैं तो आपको दाएं हाथ में मोली बांधनी चाहिए। मोली बांधते वक्त जिस भी हाथ की कलाई में आप मोली बंधवा रहे हैं, उस हाथ की मुट्ठी में यानी उस हाथ की हथेली में पहले कुछ दक्षिणा रखें और फिर उस हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए दूसरे हाथ को सर पर रखकर ही मोली बंधवाएं। और जिस व्यक्ति ने आपको मोली बांधी है, उस व्यक्ति को जिस हाथ में आपने दक्षिणा रखी है, वो दक्षिणा उस व्यक्ति को दे दें। अब एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप मोली बंधवा रहे हैं तो मोली को 3, 5 और 7 बार ही लपेटना चाहिए। अब बात करते हैं कि मोली कितने दिन तक बांध सकते हैं।
मोली को 21 दिन तक बांध सकते हैं। 21 दिन के बाद आपको मंगलवार या शनिवार के दिन उस मोली को उतार देना चाहिए और दूसरी मोली पहन लेनी चाहिए। अब बताती हूँ कि मोली को बंधवाते वक्त कौन से मंत्र को बोलना चाहिए। चलिए बताते हैं वह मंत्र कौन सा है। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। मोली बंधवाते वक्त इस मंत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मतलब इस मंत्र को बोलना चाहिए। तो चलिए, आपको यह वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।